नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 257 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शहरी विकास समेत कई योजनाओं को स्वीकृति सीएम धामी देते नजर आए। आपको बता दें कि इस धनराशि से अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी में सड़क का कार्य किया जाएगा। उधर मसूरी के मार्ग उन्नयन को 14.55 करोड़ रुपए मिले हैं। इस धनराशि से यातायात और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। अलग अलग जिलों को विकास का लाभ मिलेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का पूरा फोकस है। और यशराज आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बड़ी सौगात दी है। सड़क की बात करें, शहरी विकास की बात करें, विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गई। सैकड़ों करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं हैं। किस तरह से इस धनराशि का इस्तेमाल होगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर एक राज्य को बड़ी सौगात दी है। जहां मुख्यमंत्री धामी ने करीब 257 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, तो वहीं ये मंजूरी जो है कई मदों में की गई है। उनमें से सड़क, शहरी विकास समेत कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। वहीं यदि बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी में इसके निर्माण, सड़क निर्माण के भी कार्य किए जाएंगे। और वहीं मसूरी क्षेत्र के मार्ग उन्नयन 5 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। वहीं यातायात और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्पबद्ध है। और उन्होंने इसलिए भी ये 257 करोड़ जो मद में पारित किया है, जिसमें एक मद यह भी है। वहीं अलग अलग यदि बात करें तो अलग अलग जिलों को इसका विकास का लाभ मिलेगा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संकल्पबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उन बुनियादी किया जाएगा, जिस पर सरकार की जरूरत बनी हुई है। सरकार फोकस कर रही है कि उनके जो भी विकास कार्य में कहीं भी पैसा बाधक न हो, किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 257 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि है। और जरूर इसकी मदद, इसकी धनराशि के आवंटन से, विभागों में आवंटन से जरूर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो कनेक्टिविटी है, उत्तराखंड कनेक्टिविटी है, मसूरी जो पर्यटन का क्षेत्र है, वही अन्य कई पर्यटक स्थल जो है वो बढ़ेंगे, समृद्ध होंगे। और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को काफी इसमें सहायता मिलेगी। यात्री और श्रद्धालु इससे काफी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ यदि राज्य की बात करें तो राज्य में रहने वाले क्षेत्रवासी जो होते हैं उनको भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। और एक जिला जो है वो दूसरे जिले से, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों से और भी अच्छी रूप से सही तरीके से जुड़ जाएंगे, ताकि कोई यातायात में या अन्य किसी चीज में किसी प्रकार न करना पड़े। जी बिल्कुल यशराज, कुल मिलाकर कहा जाए तो यातायात और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 257 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। विभिन्न योजनाओं में धनराशि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले को लेकर बीजेपी नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। विधायक से जवाब मांगा जाएगा इस मामले में। गौरतलब है कि विधायक और उनके समर्थकों पर आरोप है शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट करने का। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया घटना को और बोले कि कानून से ऊपर कोई पद नहीं है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, शिक्षक समुदाय से संयम बनाने की अपील की गई है। देहरादून में शिक्षा अधिकारी से मारपीट का मामला लगातार और ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व ने भी मामले पर सख्ती दिखाते हुए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और संबंधित विधायक से भी जवाब मांगा जाएगा। और यशराज आनंद हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर। यशराज, ये घटना लगातार बड़ी से और बड़ी होती नजर आ रही है। एक तरफ आक्रोश बढ़ रहा है तो राजनीतिक सवाल भी विपक्ष खड़े कर रहा है, लेकिन इस बीच ये भी खबर आई है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जवाब मांगा जाएगा, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। किस तरह से फिलहाल देखा जाए इस पूरे मामले को? अभी
अब बिल्कुल यदि बात करें अधिकारी के साथ मारपीट की घटना कल थी और वही शिक्षा अधिकारी से मारपीट होने के बाद पूरी तरीके से उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल कहें वो पूरी तरीके से बदलते नजर आ रहा है। उमेश भाजपा के विधायक उमेश साहू के ऊपर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के द्वारा भाजपा के विधायक उमेश शर्मा साहू के द्वारा यह घटना घटित की गई थी, जहां पर उनकी संलिप्तता भी मौजूद आ रही थी। लेकिन यह बात करें तो उमेश शर्मा साहू ने इस बात से नकार दिया है और वही शिक्षा अधिकारियों से मारपीट के मामले में आरोपी विधायक से सीधा जवाब तलब किया जाएगा, ऐसा महेंद्र भट्ट के प्रदेश अध्यक्ष होने के और वही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये उसे अस्वीकारपूर्ण बताया। और वही महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट रूप से दो टूक में कहा कि काम नहीं होता है, चाहे पद कितना क्यों ना हो, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि चाहे विधायक हो, मंत्री हो या कोई भी हो, कानून से बढ़कर नहीं हो सकते। सभी को अपने मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, कानून की सीमाओं में बच करके ही काम करना पड़ेगा। तो वही रायपुर विधायक में साहू से भी इस घटना के संबंध में पूरा सख्त जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल इरशाद, और देखना होगा बड़ा महत्वपूर्ण कि क्या कुछ जवाब आता है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है पार्टी द्वारा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। और देहरादून में सम्मान एवं छात्रवृत्ति समारोह प्रतिभाओं का आयोजन किया गया है, जहां पर इस भव्य सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। देखिए, आज के इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कहना चाहता हूं, आप सभी हमारे राज्य के सांस्कृतिक दूत हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की पहचान इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऐतिहासिक मंदिरों से नहीं, बल्कि ज्ञान से, आस्था की भाषा देववाणी संस्कृत से हुई है। और वेदों से लेकर उपनिषदों तक, रामायण से लेकर महाभारत तक, आयुर्वेद से लेकर खगोल शास्त्र तक और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हमारे ज्ञान की जड़ें संस्कृत में ही निहित हैं। इसलिए मेरा मानना है, संस्कृत हमारे अतीत की स्मृति मात्र नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावना है। और अभी अभी हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे थे। जिस प्रकार से आज एआई का उपयोग करके, एआई ने जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों को, हमारे उपनिषदों को बिल्कुल नए रूप में हम सबके सामने रख दिया है। सच में ये हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारा भविष्य भी है। भाइयों बहनों, जब देववाणी संस्कृत की बात करते हैं, तब केवल एक भाषा की ही चर्चा नहीं करते, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर की भी हम बात करते हैं। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है, वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तार्किक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में
संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मटूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है। आदि शंकराचार्य से लेकर अनेक ऋषि मुनियों ने इस भूमि में तपस्या की है और संस्कृत ग्रंथों की रचना की है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी सरकार का प्रयास है संस्कृत की पवित्र ज्योति को उत्तराखंड के अंदर भी प्रज्वलित किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के सभी जनपदों में आदर्श संस्कृत ग्रामों की स्थापना की है। इन ग्रामों में लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत का उपयोग करेंगे, जिससे देववाणी पुनः हमारे जीवन में बोलचाल, व्यवहार और संवाद का हिस्सा बन सकेगी। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि संस्कृत हमारे राज्य के अंदर द्वितीय राजभाषा का संस्कृत को दर्जा प्रदान किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा और वहां एयरपोर्ट का निर्माण कर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास हो चुका है और भविष्य में एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इस बात को मतलब ये अडिग है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है, हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। उत्तरकाशी के विकास खंड डुंडा स्थित धनारी हिटाणु मंजीरा देवी विश्वविद्यालय में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत गौ पूजन से हुई। महिलाओं ने पारंपरिक रासो तांदी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। आयोजकों ने धर्म रक्षा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ऐसे सम्मेलनों के आयोजन की बात कही। आज धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार है उसको बचाने के लिए, उसको संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूरे संपूर्ण देश में आज विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी निमित्त हमारे इस धनारी क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्रीमती मंजीरा विश्वविद्यालय में। और हम सब धनारी वासी बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रफुल्लित हैं और मैं सभी धनारी क्षेत्र वासियों का, जनपद वासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए, क्योंकि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे देश में जो आपने देखा होगा नालंदा तक्षशिला जैसे महाविश्वविद्यालयों का ध्वस्त करने का प्रयास किया गया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के बीच कथित मारपीट मामले में एफआईआर हो चुकी है। निदेशक की तहरीर पर विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए मामले को मामूली विवाद और पूर्व नियोजित साजिश बताया और कहा कि वो स्कूल का नाम बदलने के विषय पर बातचीत के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की गई और हमला किया गया। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाले विशेष गैर पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बीएलए की 100% तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा संगठन ने अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी भी कर ली है, जबकि कुछ जगहों पर दस्तावेज एवं मिलान संबंधी कार्य के कारण थोड़ा विलंब है। पार्टी ने शेष क्षेत्र में जल्द नियुक्ति पूरी करने का दावा किया। कानपुर सीट से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार पूर्व विधायक एक शादी समारोह में डांस पर नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली रोड स्थित शादी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डांसर बुलाई गई थी। शादी समारोह के दौरान कई गीतों पर कार्यक्रम हुआ। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बंदूक की मौजूदगी में डांसर पर जमकर नोट उड़ाए। ये पहली बार नहीं जब पूर्व विधायक का कोई वीडियो चर्चा का विषय बना हो। अक्सर उनके इस तरह के वीडियोस वायरल होते रहे हैं। लक्सर तहसील मुख्यालय परिसर में लेखपाल ऋषुराज राणा और अधिवक्ता बृजपाल के बीच प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान हाथापाई हुई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि अधिवक्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि लेखपाल प्रमाण पत्रों के मामले में उनके क्लाइंट को परेशान कर रहे थे। अधिवक्ताओं ने भी लेखपाल पर मारपीट का आरोप लगाया। घटना से आक्रोशित उत्तराखंड लेखपाल संघ ने तहसील परिसर में कामकाज ठप कर धरना शुरू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वो नो वर्क पर चले जाएंगे। फिलहाल एसडीएम ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराए जाने की बात कही है। हमारे लेखपाल साथी हैं, कल शुक्रवार को उनका बैठने का दिन होता है, तो सभी लेखपाल साथी आए थे। जो हमारे एक साथी हैं ऋषुराज जी, वो हमारे कन्नगो साहब हैं, उनके कक्ष में बैठे हुए काम कर रहे थे। तो तभी एक वकील हैं बृजपाल जी, वो आए। उन्होंने एक आय प्रमाण पत्र के लिए उसको उस पे 6,000 रुपए की आय लगाने के लिए कहा। अच्छा, जो आवेदक है जिसके बारे में आय लगाने के लिए कहा, जसवीर पुत्र करण सिंह है, बसेड़ा खादर का। वो BSNL में JTO के पद पर काम करता है और जो वकील जो बृजपाल हैं एडवोकेट, वो उसकी 6,000 आय लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। हमारे एक साथी अधिवक्ता बृजपाल जी और एक हमारे टाइपिस्ट सोनू कुमार जी, सुखेंद्र जी, वो एक लेखपाल जी के पास गए और उनसे किसी काम के लिए कह रहे थे। परंतु क्या है कि लेखपाल इतने क्रोध में था, उन्होंने हमारा जो टाइपिस्ट है उससे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके गले में जो एक बाबा साहब अम्बेडकर की एक माला थी वो भी तोड़ दी और उसे कहा कि भाई जो आप पे जो कुछ भी होता है वो होना चाहिए। अगर ये लोग विरोध करेंगे तो हम भी इनका बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। अगर इनका आंदोलन होगा तो हम बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा SDM साहब से भी और DM साहब से भी कि जो सब लेखपाल ये यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कौन कितना करप्ट है और किसने कितने धन की उगाही की है। ये साथी अधिवक्ता हैं श्री बृजपाल जी, वो हल्का लेखपाल है ऋषुराज और रमेश कानून को इनके पास गए थे किसी काम के लिए। हल्का लेखपाल ने इनसे 5,000 रुपए मांगे। इन्होंने कहा गरीब व्यक्ति है, वो पैसे नहीं दे सकता। वो आग बबूला हो गया कि तुम साले पैसे ले लेते हो हमारे नाम के, पैसे नहीं देते हैं हमें, और जब पैसे नहीं है तो आते क्यों हो। इस चीज पे इन्होंने विरोध किया, सोनू भाई ने विरोध किया,
तो सोनू भाई को जाति सूचक शब्द कहे और इन दोनों ने इनका गला पकड़ा, मारपीट की और ब्रजपाल जी के पीछे पिस्टल लेकर के हल्का लेखपाल जो रिशु राज था वो दौड़ा। तहरीर हमने थाने में दी हुई है, नई कार्रवाई होती, प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, हम किसी रूप में पीछे नहीं हटेंगे। ये जो इनकी अवैध उगाई है बिल्कुल बंद होकर के रहेगी और कुछ नहीं, अवैध उगाई का मामला है और कोई मामला नहीं है। हरिद्वार में मानव सेवा और लोक कल्याण की दिव्य चेतना को साकार रूप प्रदान करने के लिए संत निरंकारी मिशन के प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों निरंकारी सेवादारों ने फैली गंदगी को इकट्ठा कर निस्तारण किया। कार्यक्रम में बताया गया कि विशाल अभियान देश भर में 1500 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया है। यह मिशन समय समय पर ऐसे ही काम करता है और जागरूकता का संदेश देता है। ये आज जो है संत निरंकारी मिशन की तरफ से प्रोजेक्ट अमृत के तहत बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत चलाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में ये 1500 स्थानों पर सुबह 8 बजे से 11 बजे के दौरान ये चल रहा है और पूरे हरिद्वार जिले में ये 4 स्थानों पर है। हरिद्वार में ये ऋषिकुल घाट से लेकर उधर आगे प्रेम नगर आश्रम तक बीच में जितने भी घाट हैं उन सब की सफाई लगभग यहाँ पर 5 ब्रांचों से हरिद्वार में सेवादार आए हुए हैं, संगत आई हुई है। हरिद्वार से, ज्वालापुर से, लालडांग से, लाम मजाईपुर से, मसाई कला से और इसके अलावा भी 3 स्थानों पर रुड़की में और आपका गुरुकुल नारसन में। रुड़की में नहर की जो गंग नहर है उस पर ये अभियान चलाया जा रहा है और गुरुकुल नारसन में वहाँ तालाब है उसकी सफाई हो रही है और लक्सर में पचेवली में पश्चिम मोहानी गंगा में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये संत निरंकारी मिशन हमेशा से ही नर सेवा नारायण सेवा के तहत सेवा में लगा रहता है। जैसे भाई साहब जी ने भी कहा कि रक्तदान शिविर भी लगते हैं, अनेकों प्रकार से और भी कोई प्राकृतिक आपदा है तब भी निरंकारी मिशन हमेशा ऊपर रहता है। आज भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सफाई के विशेष ध्यान रखते थे और उस को ध्यान में रखते हुए आज 22 फरवरी, हालांकि जन्मदिन 23 फरवरी है मगर संडे का दिन हम रखते हैं। संत निरंकारी मिशन आज लगभग पूरे भारतवर्ष में 1500 स्थानों पर यह सफाई अभियान चल रहा है और इसमें लगभग 1 लाख से भी ऊपर वॉलंटियर पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान में लगे हुए हैं। हरिद्वार में भी ये मालवीय घाट है, वहाँ ऋषि वाल्मीकि घाट है, श्री राम घाट है, गोविंद घाट है और आगे श्री गुरु नानक घाट है। इन सब घाटों की सफाई कर रहे हैं हरिद्वार ब्रांच के महात्मा। इसमें 5 ब्रांच आई हुई है पूरे हरिद्वार जिले से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।